इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात में आपको tan इनवर्स के ग्राफ तक समझा दिया था। आज हम लोग उसके आगे cot इनवर्स x का ग्राफ समझते हैं। cot इनवर्स x का प्रांत, परिसर और उसका ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर में हमारे पास जो भी 6 इनवर्स फंक्शन है उसका प्रांत और परिसर आपको हमेशा याद होना चाहिए। अभी हम वीडियो के लास्ट में उसको एक बार रिवाइज करेंगे, लेकिन अब हम समझते हैं कि y इजकल टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा। हमारा जो अगला प्रकार है वो है y इजकल टू कॉट इनवर्स x। आपको पता है कि कॉट थीटा बराबर x होता है। अगर इससे आप इनवर्स फंक्शन बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। ये थीटा जो है, ये थीटा बराबर हो जाएगा किसके, कॉट इनवर्स x के। यहाँ पे ये जो थीटा है इसको ग्राफ पे आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने का तरीका एक है कि हमारे पास ये जो ग्राफ है इसमें अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस पे आप इसके मान को रख दीजिए और y एक्सिस पे इसके थीटा के मान को रख दीजिए। तो अगर आप y थीटा के जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं y, क्या थीटा के जगह पर आप लिख देते हैं y, तो y बराबर आपको मिल जाएगा cot इनवर्स x। इस फॉर्म में अगर मिल जाएगा तो आपको y का मान आसानी से आप इस पे पुट कर सकते हैं। यहां से आप ध्यान से देखिए, तो जैसे जैसे आप x का मान बदलेंगे वैसे वैसे आपको y का अलग अलग मान मिलता जाएगा। इसलिए ये जो x होगा ये इसका क्या कहलाएगा, ये x इसका होगा प्रांत, ये x इसका होगा प्रांत, और ये y जो होगा इसका क्या हो जाएगा, परिसर। अगर आपको प्रांत और इसका परिसर याद है तो इसका प्रांत क्या होता है, इसका प्रांत होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं r। कैसे, अब उस बात को समझिए। ये जो हमारा x होगा इसको एक लॉजिकल भाषा में लिखें तो ये हो जाएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ये r कैसे आएगा, देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी r कैसे बनता है। हमारे पास मान लीजिए ये एक लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन में यहाँ पे 0 है तो इसके आगे सभी माइनस टर्म होंगे, इसके आगे सभी प्लस टर्म होंगे। ये माइनस टर्म माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। आपको पता है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो होता है उसमें परिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, और परिमेय अपरिमेय संख्याओं दोनों संख्याओं को मिलाकर ही हमारे पास रियल नंबर बनता है। तो ये जो r होगा, अगर आप चाहें तो r को लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी या r, इसीलिए हमने इसको सिर्फ एक वर्ड r से लिखा है। और इसका जो परिसर होता है, परिसर इसका जो होता है, परिसर क्या है, तथा इसका जो परिसर है, परिसर क्या है, y किसे कहां से कहां तक होता है, y बिलोंग करता है 0 से पाई तक। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। हम ये बार बार क्यों लिख रहे हैं, हम ये y बिलोंग्स टू 0 से पाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब भी आप इनवर्स फंक्शन में किसी का मुख्य मान निकालते हैं तो सबसे पहले आप चेक करते हैं कि उसका जो रेंज है, हमारा मान उसके रेंज के बीच में आ रहा है कि नहीं। यदि हमारा मान उसके रेंज के बीच में नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये उसका मुख्य मान नहीं है। इसलिए मुख्य मान होने के लिए जरूरी है कि उस फंक्शन का जो रेंज दिया हुआ है उसके रेंज में आना चाहिए। अगर इसका रेंज 0 से पाई है तो इसका मुख्य मान हमेशा इसके 0 से पाई के बीच में ही आना चाहिए। ठीक, अब आप इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसे बना सकते हैं। इस y एक्सिस पे हम किसको रखते हैं, इसके मान थीटा को, थीटा मतलब इसके कोण को, तो हम मानते हैं ये है 0 और ये है पाई, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं π/2 होगा, मानते हैं ये है π/2। और हमने ये दिया है x एक्सिस, तो x एक्सिस पे इसका कौन सा मान होता है, इसका प्रांत होता है। तो इसका प्रांत जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो इसी के पैरेलल हम इसके
पाई के जगह पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो माइनस इन्फिनिटी होगा वो कहीं ना कहीं जीरो पर, और जो प्लस इन्फिनिटी होगा वो कहीं ना कहीं पाई पर उपस्थित होगा। अब हम उसको लिखते हैं, इसलिए हम इस रेखा जो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है इसको हम वाई के ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो ये हमको कुछ इस प्रकार से रेखा मिल जाएगी। ये जो होगा हमारा ये माइनस इन्फिनिटी होगा, और ये जो होगा ये प्लस इन्फिनिटी होगा, ये भी प्लस इन्फिनिटी होगा, ये भी माइनस इन्फिनिटी होगा। और हमारा जो ग्राफ है वो कैसे जाएगा, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के पास जाएगा। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं ये π/2 सेंटर का काम करेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे जाएगा इस प्रकार से, और इस प्रकार से निकल जाएगा। ये इसका ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? y = cot इनवर्स x का। अगर आप इसको एक टेबल में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ये हमारे पास मान लीजिए फलन हो गया, इसका प्रांत हो गया, इसका ये परिसर हो गया, और ये इसका ग्राफ हो गया। ये क्या है? इसका ग्राफ है। फलन हमारे पास क्या है? y = cot इनवर्स x, ये इसका फलन है। इसका आपको परिसर क्या पता है? इसका आपको परिसर पता है 0 से पाई, और इसका जो आपको प्रांत पता है वो है r। तो आप इस तरह से इसका एक टेबल बना सकते हैं। अब इसका अगला जो प्रकार है y = sec इनवर्स x, अब हम उसको देखते हैं। अब हम इसका अगला प्रकार जो y = sec इनवर्स x है उसको देखते हैं। ये है हमारा y = sec इनवर्स x। आप अगर इसका साधारण फंक्शन लिखें तो ये होगा sec थीटा = x, और इससे अगर आप इसका इनवर्स फंक्शन निकालें तो ये हो जाएगा थीटा = sec इनवर्स x। ठीक, फिर वही ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? ग्राफ बनाने के लिए आपको इसके x एक्सिस को इसके मान के द्वारा और इसके y एक्सिस को इसके कोणीय मान के द्वारा दिखाना पड़ेगा। तो हम इसके थीटा को y से रिप्लेस करके और इसको लिख लेते हैं sec इनवर्स x। ये जो हमारा फंक्शन बना ये बन गया हमारा यही वाला फंक्शन जो कि हमें जिसका ग्राफ हमें बनाना था और उसके प्रांत और परिसर को हमें देखना था। यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इसका ये जो प्रांत है और इसका ये जो परिसर है, ये इसका परिसर है और ये इसका प्रांत है। इसका जो प्रांत होता है वो हमेशा मॉडुलस x होता है जो कि > और = 1 होता है, तथा इसका जो परिसर होता है, क्या इसका जो परिसर होता है वो एक आप ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, या आपको हमेशा याद रह सकता है। तो याद रख लीजिए कि जो y होता है वो हमेशा बिलोंग करता है किसमें? y हमेशा बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में, लेकिन इसमें हमेशा माइनस होता है π/2। मतलब y का जो मान होता है उसमें -π/2 को निकाल दिया जाए अगर 0 से पाई के बीच में, तो सारे वैल्यूज पे इसका जो ग्राफ होता है वो बनता है, लेकिन π/2 पे इसका ग्राफ नहीं बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो y का मान होगा वो 0 से पाई के बीच में से π/2 को निकालना पड़ेगा। तब आप इसका अगर ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा? मान लीजिए ये 0 है, ये है आपका यहाँ पे मान लीजिए पाई, यहाँ बीच में इसका कहीं ना कहीं π/2 होगा। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो x का मान होगा वो हमेशा > 1 होगा, लेकिन कैसे? मॉडुलस में। जब भी इसमें आप कोई मान रखेंगे तो मॉडुलस का मतलब होता है कि हमेशा वो अंदर से पॉजिटिव वैल्यू देता है।
इसलिए इसका जो प्रांत होता है वो होता है r माइनस, इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, r माइनस -1 से 1, -1 से 1 के इसका प्रांत होता है। मतलब जो हमारे पास रियल नंबर होता है उसमें से आप -1 और 1 को छोड़ दें तो बाकी जो भी हमारी वैल्यू होगी वो इस ग्राफ को सेटिस्फाई करेगी, वो इस इनवर्स फंक्शन का मुख्य मान देगा। लेकिन -1 और 1 ये मान है जिस पर हमारा मुख्य मान प्राप्त नहीं होगा। अब आप इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे आप r लिख सकते हैं। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तब कैसे बनाएंगे, मान लीजिए ये इसका फलन होगा, ये इसका प्रांत होगा और ये इसका परिसर होगा। आप इसके प्रांत को एक तरीके से और याद रख सकते हैं क्या, कि ये किसका उल्टा होता है, ये उल्टा है कॉस का। सेक इनवर्स जो है वो कॉस का उल्टा है, और कॉस का जो ग्राफ होता है हम पहले ही देख चुके हैं कि उसमें उसका मान हमेशा 0 से पाई के बीच में हो सकता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। अभी इसके बाद जो हम कॉसेक इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे तो कॉसेक इनवर्स किसका उल्टा होता है, कॉसेक इनवर्स उल्टा होता है किसका, साइन का। तो साइन का जो था मान था वो -π/2 से π/2 के बीच में था। तो इसमें से आप क्या कीजिए, -π/2 को निकाल दीजिए और इसमें से आप क्या कीजिए, 0 को निकाल दीजिए, तो ये इसका प्रांत मिल जाएगा। और बाकी जो इसका परिसर मिल जाएगा, और बाकी जो इसका प्रांत होगा वो सिमिलरली जो यहाँ पे है वही इसका प्रांत इसके कॉसेक इनवर्स में भी होगा। अभी उसको भी हम बताएंगे। इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो इसका प्रांत मिला वो क्या मिला, वो मिला r माइनस, ये इसका ग्राफ है, इसका जो फलन है वो है y = सेक इनवर्स x, और इसका जो प्रांत है वो है r -1 से 1। r में से -1 का 1 और 1 घटाएंगे कि ये मान किस पे आएगा, ये मान आएगा π/2 पे। ये जो मान होगा ये -1 और 1 ये π/2 पे आएगा। जब इसमें से इसको निकाल रहे हैं तो आपको थीटा में से भी इसको निकालना पड़ेगा, तब हमारे पास जो r का मान होगा वो किसके बीच में आएगा, ये आएगा 0 और पाई के बीच में, और इसमें से माइनस कर दिया जाएगा π/2 को। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको ग्राफ पे कैसे लिखेंगे उसको समझिए। ये हमारा मान लीजिए कहीं ना कहीं ये -1 होगा और ये हमारा 1 होगा, लेकिन हमारा माइनस और 1 दोनों को छोड़ देना है, इसको लिखना नहीं है, जो कि किस पे है, π/2 पे है। तो हम इसको ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा पाई है, इसका ग्राफ हमने ऐसे बनाया और इसको हमने ऐसे बनाया, इसको हम मिला देते हैं। ग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं किस पे, π/2 पे, हम इस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये जो वैल्यू होगा ये होगा -1, और ये जो कटा होगा ये होगा π/2 और ये होगा पाई। इसी तरह से आप उसमें भी समझ सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इसका जो मान होता है वो रियल नंबर में होता है, और रियल नंबर माइनस से तो स्टार्ट होता है, तो ये माइनस से तो ऐसे ग्राफ बनेगा, लेकिन ये इसके सेंटर को नॉट टच करते हुए इस वाले पोर्शन को -1 को भी नॉट टच करते हुए सीधा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा मान -1 है ही नहीं। इसलिए ये जो ग्राफ होगा ये इस लाइन को नॉट टच करते हुए ये ऐसे खड़ा चला जाता है। ठीक, इसी तरह से उसमें क्या होगा, उसमें इसका जो मान होगा वो इन्फिनिटी से तो आएगा, ये क्योंकि हमारा रियल नंबर है, इन्फिनिटी से तो आएगा, लेकिन ये 1 पे नहीं मिलेगा, 1 से थोड़ा ये मुड़ जाएगा और ऐसे सीधे चला जाएगा। और न ही ये देख रहा है कि ये इसको टच कर रहा है और न ही ये इसको टच कर रहा है। कोण में जो हमारा π/2 है इसको भी नहीं टच कर रहा है
यहाँ से देखिए, और इसके मान जो कि इसका -1 है उसको भी नहीं टच कर रहा है, और इसको छोड़ के बाकी इसका ग्राफ बन रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। अब हम इसका अगला जो प्रकार है उसको हम समझते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं। जनरली कोई इसका जल्दी ग्राफ पूरा बना के समझाता नहीं है, लेकिन हमने फिर भी बना के समझाने का कोशिश किया है। आप बेसिकली इसमें से हमेशा इसके प्रांत और परिसर को याद रखिएगा। इसके बाद हमारा जो है वो है y = cosec इनवर्स x। अब हम उसको देख लेते हैं। अब हम इसका अगला और इसका आखिरी ग्राफ समझते हैं। कौन सा? y = cosec इनवर्स। अब हम इस ग्राफ को समझते हैं। तो अगर ये साधारण अनुपात में लिखे हम तो ये कौन सा होगा? ये होगा cosec थीटा = x। अगर इससे हम इसका इनवर्स फंक्शन निकालें तो ये हो जाएगा थीटा = cosec इनवर्स x। यहां से हम इस थीटा को इसके ग्राफ पे लिखने के लिए y से रिप्लेस कर देते हैं। y से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा cosec इनवर्स x। ये इसका फिर से क्या होगा? ये इसका प्रांत होगा और ये इसका परिसर होगा। मतलब जैसे जैसे आप x का मान बदलेंगे वैसे वैसे आपको y का मान मिलता जाएगा। ये मान लेते हैं इसका ग्राफ है। बनेगा कैसे उसको समझिए। मान लीजिए ये x है, ये y है, ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा। अगर ये 0 है तो इसी तरह से इसमें भी होगा। ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा। ये इसका ओरिजिन है O। y को हमने किससे लिखा है? y को हमने इसके थीटा के द्वारा लिखा है और x जो है हमारा इस पे उपस्थित है। इसके पिछले वाले में भी जो हम सेक इनवर्स देखे थे उसमें भी हम देखे थे जो x का मान होता है वो मॉडुलस होता है, वो ग्रेटर देन 1 हमेशा होता है या इक्वल 1 होता है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास रियल नंबर होता है उसमें से आप इसमें से माइनस कर दीजिए -1 और 1 को। ये हमेशा आप याद रखिएगा। तब जो इसका तथा जो इसका y मतलब थीटा का जो मान होता है वो बिलोंग करता है किस में? वो बिलोंग करता है किस में? ये हमारा है cosec इनवर्स x। सेक इनवर्स x में क्या था? वो cosec इनवर्स का cos, जो सेक इनवर्स x था वो cos का उल्टा था। ये जो cosec इनवर्स x है मतलब cosec जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। इसलिए आप वहां से ट्रिक्स याद रख सकते हैं कि इसका जो मान होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में तो होता है, लेकिन उसमें से माइनस को निकाल दिया गया रहता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो ग्राफ होगा वो 0 पे जो इसका कोण होगा वो 0 पे टच नहीं करेगा और इसका जो मान होगा वो -1 और 1 पे टच नहीं करेगा। इसका जो ग्राफ मिलेगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर r में से आप -1 और 1 को निकालते हैं तो r में से -1 और 1 cosec के लिए अगर निकालते हैं, cosec इनवर्स के लिए, इसका मतलब होगा कि वो मान जो होगा वो 0 पर होगा। 0 पर ये जो 1 और 1 मान है इसको निकालेंगे तो आपके पास बच क्या जाएगा? -π/2 से π/2। -π/2 इसके नीचे होगा और π/2 इसके ऊपर होगा। सपोज दैट अगर मान लीजिए ये π/2 है तो इसके नीचे यहाँ पे -π/2 होगा और ये इसका सेंटर है और इसका एक जो मान है वो ये होगा -1 और एक ये होगा 1। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये वाला भाग इससे मिलेगा, ये वाला भाग इससे मिलेगा, फिर ऐसे ही नीचे ये मिलेगा, ऐसे ये मिल जाएगा। अब जो इसका ग्राफ होगा वो किस प्रकार से बनेगा? वो माइनस को तो टच करेगा नहीं, माइनस को टच नहीं करेगा। इसका मतलब ये इस वाले पोर्शन 0 जो कि यहाँ पे अगर देखें तो इस वाले कॉर्नर को ये टच नहीं करेगा। ये वाला जो पॉइंट है
ये कोऑर्डिनेट है, ये भी ये कोऑर्डिनेट है। अगर ये 0 है तो ये भी 0 है। सपोज दैट अगर इसके लिए देखें तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस -1 के को नॉट टच करते हुए, और ये ऐसे इन्फिनिटी से जाता है और कुछ इस प्रकार से मुड़ जाता है। इसी प्रकार से इसमें ये इसके 0 वाले पोर्शन को, मतलब जिसपे कि यहाँ पे अगर 1 है, ये इसको 1 को नॉट टच करता है। 0 पे क्या है 1, और 1 को नॉट टच करते हुए इसके -इन्फिनिटी से आता है और इस वाले भाग को भी नॉट टच करते हुए ऐसे निकल जाता है। ये इसका ग्राफ बनता है, जो कि हमने ज़्यादा स्ट्रेट कर दिया था। ये इस प्रकार से बन जाता है। तो ये हमारे पास किसका ग्राफ होता है, कोसेक इनवर्स x का ग्राफ बनता है। ठीक, अब हम इसकी बात कर रहे हैं प्रांत और परिसर को कैसे लिखेंगे। तो फिर वैसे ही जैसे हम लिखते हैं, ये इसका फलन है, ये इसका प्रांत है और इसका परिसर है। तो आपको पता है कि इसका प्रांत और परिसर आपको पहले ही हमने लिख के समझा दिया है। ये जो फलन होगा वो होगा y = cos इनवर्स x। इसका जो प्रांत होगा वो होगा r - 1 1। आप चाहें तो ऐसे भी लिख लीजिए। और इसका जो परिसर होगा वो होगा -π/2 से π/2। ये इसका परिसर हो गया, जो कि इसमें से निकाला गया होगा हमेशा 0 वाले टर्म को। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ था वो कंप्लीट होता है। हमने 6 जो हमारे पास ग्राफ थे उसको हमने समझ लिया, उसके प्रांत परिसर को देख लिया। हम एक बार यहाँ पे फिर से लिखते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। हम एक बार पुनः सारा ग्राफ लिख के और उसके प्रांत और परिसर को समझते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए y था, जो कि क्या था, साइन इनवर्स x था। तो इसका हमारे पास ये फलन है, ये है प्रांत, ये है परिसर, और इसके ग्राफ को हम छोड़ देते हैं, प्रांत और परिसर को लेके चलते हैं। तो इसका जो था प्रांत था वो -1 से 1 था, और इसका जो परिसर था वो था -π/2 से π/2। y = जो cos था, cos इनवर्स है, उसका था -1 से 1। दोनों का प्रांत सेम था, लेकिन इसका परिसर 0 से π/π के बीच में था। तीसरा था हमारा y = tan इनवर्स x। इसका जो प्रांत था वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक था, और इसका जो परिसर था वो -π/2 से π/2 के बीच में था। ये सब चारों आसान था। इसका चौथा था वो था cot इनवर्स x -π से -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इसका चूंकि इसमें tan था तो ऊपर साइन था, इसलिए हम साइन वाले को लिख लिए। यहाँ पे कॉट है, ऊपर जब इसको लिखेंगे तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसलिए हमने साइन को ट्रिक से याद रखा है कि साइन के ऊपर का जो परिसर होता है हमने ऊपर लिख दिया tan वाले में। और इसी तरह से अगर काट को देखें तो काट में क्या होगा, कास ऊपर होगा, तो कास का परिसर क्या है, कास का परिसर आपको पता है 0 से पाई है, तो ये भी 0 से पाई होगा। ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद कौन सा था, इसके बाद था हमारा y = sec इनवर्स x, जो कि हमने अभी किया है। इसमें से इन दोनों का जो प्रांत होता है वो सेम होता है, r में से -1 और 1 को निकाल दिया गया रहता है। लेकिन sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो इसका भी जो प्रांत होगा वो cos से रिलेटेड होगा 0 से पाई, लेकिन इसमें से माइनस किया गया रहेगा π/2 को, जो कि कौन सा मान देता है, -1 से 1 वाला मान देता है। इसी प्रकार जो हमारा आखिरी होता है वो होता है कोसेक इनवर्स x में। इसका भी जो प्रांत होता है वो सेम होता है, 1 को निकाल दिया गया रहता है रियल नंबर में से, और ये -π/2 से π/2 के बीच का होता है, जिसमें से 0 को निकाल दिया गया रहता है। इसके 0 वाले भाग पे जो कि -1 और 1 आता है उसको निकाल दिया गया रहता है। तो आप याद रख सकते हैं कोसेक किसका उल्टा होता है,
कॉसेक जो होता है वो रिलेटेड होता है साइन से, तो साइन के लिए हमने ये लिखा। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो ये इसके लिए आ गया। बाकी ऊपर वाले का ऐसे, मतलब ये देखिए, तो अगर इसका परिसर अगर आप ध्यान से देखें तो वो हमेशा कहीं ना कहीं इससे इंटरकनेक्टेड है, इन दोनों से कहीं ना कहीं ये चारों परिसर कनेक्टेड है, तो आप इससे रिलेटेड याद रख सकते हैं। बाकी इसको आप याद रख सकते हैं -1 से 1, -1 से 1, -∞ से ∞, -∞ से ∞, r में से -1 और 1 को निकाल देना है, फिर से r में से -1 और 1 को निकाल देना है, ऐसे आप लिख सकते हैं।